जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पे। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। नए साल में लिखी जाएगी प्यार की दास्तां नए अंदाज में। So here's to 2019, the year of love. जश्न के शोरगुल में करीब आ रहे हैं साहिल वेदिका करने इस अनोखी प्रेम कहानी की एक नई शुरुआत। प्यार के जश्न का अगला पड़ाव देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में रात 10:30 बजे। अरे मुझे घिन आती है तुझसे। मैं तुझे जान से मार दूंगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि न्यू ईयर पे वो कुछ करने वाला है। तेरी जिंदगी के कुछ ही मिनट बाकी है अब हमें चलना चाहिए, वरना इस सिलेंडर की आग में हम भी बुझ जाएंगे। कोई है? बचाओ! माया, वेदिका, तुम लोग जाओ यहाँ से। एक ही मिनट बाकी, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। साहिल और वेदिका की इस अनोखी प्रेम कहानी को क्या साथ मिलेगा नए साल का? दोनों का यूं करीब आना क्या है कायनात का कोई इशारा पीछे छूट चुकी इस प्रेम गाथा के पूरे होने का? या पंक्ति लिखेगी नए शब्द एक नए रिश्ते के? दास्ताए इश्क में मोहब्बत का नया अध्याय देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे। कुछ बहुत ही विचित्र होने वाला है आपके बेटे साहिल के जीवन में। रुक जाइए पंडित जी, ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन आप कौन हैं इनके? और इस परिवर्तन से सिर्फ उनके जीवन पर ही नहीं, उनके करीबी रिश्तों पर भी असर पड़ेगा, विशेषकर उनकी पत्नी पर। तो डिसाइड हो चुका है कि मैं और पंक्ति शादी करेंगे, जिसको जो करना है कर ले। एक बात कह देते हैं वेदिका, अगर साहिल की बात मानकर तूने उस लड़की को इस घर में रहने दिया ना, तो देवी माँ की कसम हमारा मरा हुआ मुंह देखेगी तू। अरे कौन माँ देख सकती है अपनी बेटी की सौत का मुंह देखकर कैसे जिंदा रह सकती है? अब ऐसे बुत जैसे काहे खड़ी है? कहा था ना हमने, कहा था ना कि उसे सब सच सच बता दे, इतनी छूट मत दे उसे। लेकिन नहीं, देख लिया अपनी जिद पर अड़े रहने का अंजाम। तू ही बता इसे बड़ी, अगर इसने सब सच सच बता दिया होता साहिल को कि वो शादीशुदा है और ये उसकी पत्नी है, तो वो काहे करता ऐसी ऊल जलूल हरकत? अरे ऐसी क्या आफत आ गई थी कि वो एक अनजान लड़की का रक्षक बनकर खड़ा हो गया? क्या होगा इस अभागन का? आकर भी अकेली रह जाएगी। माँ, आप क्यों ये सही कह रही है मंजुला। अरे मानो या ना मानो, साहिल ने उसकी मांग में सिंदूर भरा है, उसे मंगलसूत्र पहना है। ये सब सुहागन की निशानी होती है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ऊपर से वो लड़की तेज प्रताप की बेटी है। तो देखो, हम भी नहीं चाहते हैं कि साहिल के दिमाग पे सदमा पहुंचे, इसलिए तुम्हारे कहने पर इतने दिनों तक सच को छिपाए रखा। लेकिन अब धीरे धीरे ही सही साहिल को सच बताने के लिए तैयार करना होगा। उसे बताना होगा कि वो अग्रवाल परिवार का वारिस है और शादीशुदा है, एक बीवी है उसकी, बच्चा है, परिवार है। कोई दूसरी लड़की उसकी पत्नी कैसे बन सकती है? अब भी अगर तू नहीं मानेगी ना, मिटा दे उसके नाम का सिंदूर, उतार दे ये मंगलसूत्र। छोड़िए माँ, कैसी अपशगुन वाली बातें कर रही हैं आप? हम कर रहे हैं अपशगुन वाली बात? अरे जो हो रहा है वो है अपशगुन, क्योंकि तू चुप्पी साधे बैठी है वेदिका। चल बताते हैं उसे कि वो शादीशुदा है और तू उसकी पत्नी है। चल वेदिका, सुनो हमारी बात। अगर तुम ये नहीं कर सकती हो तो हम ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो लड़की इस घर में नहीं रह सकती। चलो हम बताएंगे। नहीं, प्लीज 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 ऐसा मत करिए, प्लीज प्लीज। देखिए इतना आसान नहीं है ये सब कुछ करना। पहले तो उसको ये बताना कि उसकी शादी हो चुकी है, और दूसरी बात कि उसकी पत्नी उम्र पे इतनी बड़ी है,
अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगी उससे, मैं बात करूंगी बस। पर आप दोनों कुछ मत कहिए, प्लीज। हमने ये फैसला किया है कि तुम इस घर में नहीं रह सकती हो। जाओ, जाके अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढो। एक बार मुझे साहिल से बात कर लेने। जी जी। साहिल, हम दोनों पति पत्नी हैं। मैं इस घर में तुम्हारी मकान मालकिन नहीं, तुम्हारी बीवी की हैसियत से रह रही हूँ। अब हम तुम्हारे साथ हैं। हम दोनों माँ बेटी मिलकर कबीर को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएंगे। भाई, हमने तुम्हें जिंदगी में सही रास्ता दिखाया है, दीन का रास्ता। तुम उस रास्ते पे चल रहे हो और उसी रास्ते पर चलते रहोगे। उनके अंदर की ख्वाहिश को जगाना, पैसे कमाने की ख्वाहिश, उनकी जिम्मेदारी, इस सब के लिए हमें उन्हें उस घर से दूर करना होगा। आप हमें अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, हमें सब क्लियर हो जाएगा और क्लीन चिट भी मिल जाएगी। क्यों जी? रखिए, और मैं शादीशुदा नहीं, शीज जिसमें मैरिज। मैं खुशी के मारे पागल हो रहा हूँ। अब मुझे पता चला कि प्रज्ञा शादीशुदा नहीं। अब उसे वापस लाने से ना मुझे कोई नहीं रोक सकता, खुद प्रज्ञा भी नहीं। प्रीता, तू आ गई पुत्र। मेरा ऋषभ कहाँ है? ऋषभ जी साथ में नहीं आए। कोई बात नहीं, तू अंदर आ जा। रुक जाओ, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या हुआ करीना, बता तो सही। ये इस घर के लिए मनहूस है। राम जी क्या कर रहे हो? राम से बजाना बंद करो। सुल्तान, थारी जान है राणा साहब, मुझे तने उसे बचाने से रोके है। से इसकी औकात दिखा दीजिए राणा साहब। सीढ़ी मुझे दी। जब मैं आग बुझाने वाला स्प्रे लेने बाहर आई तो मैंने देखा कि माई के हाथ में ये सीढ़ी है। माई ने संपदा से बात नहीं की तो ये बात सही है कि माई ही वो सीढ़ी तोड़ने की कोशिश कर रही थी। माई का ट्रुथ सीरम टेस्ट होना जरूरी है और अब सच्चाई जानने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। ये बैग किसका है? ये सिगरेट किसी लोकल कंपनी की बनी है। हमें अनुप्रिया से पूछताछ करनी होगी। इस शनिवार देखिए 1 घंटे का महा एपिसोड जो शांतनु और पुचकी की दोस्ती में ले आएगा एक अनोखा अध्याय, क्योंकि ये शनिवार मुहूर्त है शादी का। देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे। हमने ये फैसला किया है कि तुम इस घर में नहीं रह सकती हो। जाओ, जाके अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढो। एक बार मुझे साहिल से बात कर लेने। जी जी। साहिल, हम दोनों पति पत्नी हैं। मैं इस घर में तुम्हारी मकान मालकिन नहीं, तुम्हारी बीवी की हैसियत से रह रही हूँ। अब हम तुम्हारे साथ हैं। हम दोनों माँ बेटी मिलकर कबीर को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएंगे। भाई, हमने तुम्हें जिंदगी में सही रास्ता दिखाया है, दीन का रास्ता। तुम उस रास्ते पे चल रहे हो और उसी रास्ते पर चलते रहोगे। उनके अंदर की ख्वाहिश को जगाना, पैसे कमाने की ख्वाहिश, उनकी जिम्मेदारी, इस सब के लिए हमें उन्हें उस घर से दूर करना होगा। आप हमें अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, हमें सब क्लियर हो जाएगा और क्लीन चिट भी मिल जाएगी। क्यों जी? रखिए, और मैं शादीशुदा नहीं, शीज जिसमें मैरिज। मैं खुशी के मारे पागल हो रहा हूँ। अब मुझे पता चला कि प्रज्ञा शादीशुदा नहीं। अब उसे वापस लाने से ना मुझे कोई नहीं रोक सकता, खुद प्रज्ञा भी नहीं। प्रीता, तू आ गई पुत्र। मेरा ऋषभ कहाँ है? ऋषभ जी साथ में नहीं आए। कोई बात नहीं, तू अंदर आ जा। रुक जाओ, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या हुआ करीना, बता तो सही। ये इस घर के लिए मनहूस है।